एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा क्वेश्चन है 1261 फाइंड एलिमेंट्स इन अ कंटेमिनेटेड बाइनरी ट्री। आज का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बड़ी कंपनी जैसे गूगल में पूछा गया है और मीडियम लेवल क्वेश्चन है, हालांकि है बहुत इजी। होप्स हो कि आपको ट्री के कुछ बेसिक्स तो एटलीस्ट पता होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या है, कंटेमिनेटेड ट्री दे रखा होगा। कंटेमिनेटेड ट्री मतलब उसके सारी जो डेटा होगी, उसके सारे नोड्स की जो डेटा होगी वो हमारी लॉस्ट होगी कुछ इस तरीके से। और हर नोड में एक -1 स्टोर होगा, बस उसकी वैल्यू बस -1 होगी। ठीक है, और हमें क्या करना है, इस कंटेमिनेटेड बाइनरी ट्री से अपनी सारी डेटा जो उसने अपनी जो वैल्यूज खो दी है नोड की, उसे रिकवर करके नॉर्मल बाइनरी ट्री बनाना है, जिसके कुछ रूल्स होंगे। क्या रूल होंगे कि उसकी रूट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। और उसके लेफ्ट साइड की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दे रखा है कि अगर हमारा लेफ्ट साइड नल नहीं है तो हमारे लेफ्ट साइड को निकालने का ये फॉर्मूला है, और सिमिलरली अगर हमारा राइट साइड वाला नोड नल नहीं है, उसकी वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला है। तो इन दो फॉर्मूलों को यूज करके हमें अपना एक नॉर्मल बाइनरी ट्री बनाना है। और कुछ इस तरीके से होगा जैसे कि पहले हमें एक स्ट्रीम दी जाएगी। ट्री में हमें क्या, एक फाइंड एलिमेंट्स का जब इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा तब हमें रिकवरी करके अपना बाइनरी ट्री बनाना है। और जैसे ही उस टीम में फाइंड बोला जाएगा, फाइंड में हमें एक इंटीजर दिया जाएगा, एक वैल्यू दी जाएगी जो हमें चेक करना है कि हमारे बाइनरी ट्री में प्रेजेंट है या नहीं है। और उस हिसाब से अपना आउटपुट जनरेट करना है। जैसे कि यहाँ क्या था, फाइंड एलिमेंट्स में उसने हमारे हमें एक कंटेमिनेटेड ट्री दी, -1 नल और -1। ये वाला जो -1 है यहाँ पे नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, हमने इसे रिकवर करा कैसे, हमने रूट की जो वैल्यू थी उसको यहाँ पे 0 कर दिया है। और ये जो -1 की वैल्यू थी ये हमारी राइट साइड की थी, तो हमने ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाया और हमारी ये वैल्यू निकल के आई 2। तो फिर उसके बाद हमारे फाइंड में क्या बोला है, 1। 1 हमारे स्ट्रीम में प्रेजेंट नहीं है तो क्या रिटर्न हो गया यहाँ से, फॉल्स। और यहाँ पे फाइंड में हमें दूसरा क्या बोल रखा है, 2, तो यहाँ पे 2 हमारा इस ट्री में प्रेजेंट है तो क्या रिटर्न होगा, ट्रू। तो इस तरीके से ही हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। अच्छा ठीक है, इतना काम होने के बाद सारे एग्जाम्पल सिमिलर लें। ऐसा है कि बस आप जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं ना, ये वाली जैसे ये वाली वैल्यू निकली लेफ्ट साइड वाली, ये निकलती है अपने रूट की वैल्यू से। जैसे अब ये वाला नोड है, अब मैं इसके लेफ्ट साइड की वैल्यू निकालूंगा, कहाँ से निकलेगी, इस वाले नोड से निकलेगी, जो भी इसका पेरेंट नोड होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक फैमिली ट्री है। आपकी फैमिली ट्री में सबसे ऊपर आपकी सबसे पहली जनरेशन जो है वो आपके दादाजी वाली हो गई। दादाजी वाले में क्या हो गया कि आप आपके जो दादाजी की वैल्यू होगी, मतलब रियल लाइफ में नहीं, आपकी दादाजी की वैल्यू फिक्स कर रखी है आपने कि वो सबसे पहली जनरेशन है तो उनकी वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, आप फर्स्ट लेवल पे आए। फर्स्ट लेवल पे आ गए, आपके आपके पापा आ गए। ठीक है, आपके पापा और आपके वो आ गए, चाचा जी आ गए, तो उन दोनों की वैल्यू कहाँ से क्रिएट हो रही है, उनके पापा से क्रिएट हो रही है। सिमिलरली अब हम इससे नीचे जनरेशन में आए, आपके पापा थे, अब आपकी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है, आप हो गई या आपकी भाई या बहन हो गई। दूसरा नोड, आप दोनों की वैल्यू किससे निकल रही है, आपके पेरेंट मतलब आपके आपके पापा से निकल रही है। तो कुछ इस तरीके से हो सकता है आपको रिलेट हो रहा हो। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने अप्रोचेस की बात करते हैं। होपफुली आपको एग्जांपल्स समझ में आए होंगे जो मैंने आपको समझाए हैं। हाँ जी, तो अब मैं इस क्वेश्चन के अप्रोच के बारे में बात करने से पहले एक बार मैं इसका ये जो सेकंड एग्जांपल है इसको डिस्कस करके दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो हमारे पास ये दे रखा है ना फाइंड एलिमेंट, जो हमारा कंटेमिनेटेड ट्री का वो दे रखा है, ये कंटेमिनेटेड ट्री का एक्चुअल में ऐसा दे रखा है कि ये लेफ्ट, आपका रूट लेफ्ट राइट वाला सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। मतलब ये आपका -1 रूट है, फिर ये आपका लेफ्ट आएगा, फिर आपका राइट आएगा, फिर उसके बाद दोबारा आपका रूट हो गया, फिर मतलब समझ रहे हैं आप ये किस सीक्वेंस में। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या आता है, इसके बाद अब हम इसे इसको इस वाले ट्री को अब हम सॉल्व करने का देखते हैं। ठीक है, हमारे रूल्स क्या कहते थे, हमारा रूल कहते थे कि हमारा जो रूट नोड होगा वो सबसे पहले क्या होगा, जे वो 0 होगा, उसको हम कर देते हैं 0। चलिए ठीक है, अब हमारा सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर हमारा लेफ्ट नोड जो है वो नल नहीं है और वहां पे कुछ वैल्यू पड़ी हुई है, मतलब नल नहीं है बस। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, उस लेफ्ट वाली नोड की वैल्यू निकालिए। ठीक है, उसका कुछ फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, 2 × x, जो भी एक उसकी जो भी रूट की उसकी वैल्यू होगी वो, +1। तो यहाँ पे क्या है, 2x क्या है, यहाँ पे 0 है, तो 2 0 0 +1, तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली इसका कुछ राइट का देखते हैं। अब हम इसका राइट देखेंगे, राइट इसका नल नहीं है तो हम क्या निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए भी वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए क्या आएगा, बस इतना है कि ये जो हमारा राइट के लिए फॉर्मूला दे रखा है, राइट के लिए हमारा फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे +1 की जगह +2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है, सिमिलरली हम नीचे आते हैं, अब यहाँ पे इसका लेफ्ट वाला जो है, देखिए इसके राइट के लिए बात कर लेते हैं। राइट का ऐसा सीन है कि इसके जो नीचे के दोनों एलिमेंट्स हैं वहां मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है तो नल है। ठीक है, नल है तो हमें नल के लिए तो कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ आते हैं वन के पास।
वन का जो लेफ्ट वाला नोड है वहां पे वो नल नहीं है, वहां कुछ वैल्यूज है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 2 एक्स क्या है यहाँ पे इस टाइम हमारा, 1, 2 × 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 3। इसको 3 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, और हाँ इसका राइट वाला भी नल नहीं है, तो हम इसका राइट वाला भी निकाल लेते हैं, क्या आएगा, 2 × 1 + 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसको 4 कर देते हैं। तो अब हमारा ट्री हो चुका है यहाँ पे रेडी। अब हमारा काम है, बस हमें फाइंड वाला काम करना है। अब हमारा फाइंड करना है 1। क्या हमारे ट्री में हमें 1 दिख रहा है कहीं? जी हाँ दिख रहा है, ये रहा 1। तो क्या रिटर्न होगा यहाँ से, इस वाले 1 के लिए ट्रू आएगा, इसके लिए तो नल ही आएगा, फाइंड एलिमेंट क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, तो बस हम हमारा ट्री बना रहे हैं, कंटेमिनेटेड ट्री से हमारा नॉर्मल ट्री डेटा रिट्रीव कर रहा है। अगला क्या है हमारा एलिमेंट 3। क्या हमारे पास 3 है हमारे बाइनरी ट्री में? जी हाँ 3 भी है, तो यहाँ से भी क्या रिटर्न होगा आउटपुट में, ट्रू। अब आता है हमारा 5, लास्ट हमारा 5 आता है। क्या हमारे ट्री में कहीं 5 दिख रहा है आपको? नहीं है, इसके लिए क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। तो ये था एग्जाम्पल जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब हमें इसी चीज के अप्रोच को डिस्कस करना है और इसी चीज को हमें कोड करना है। हाँ जी, तो अभी इसके कोड की बात करते हैं। सो बेसिकली इसके कोड में हमें पहले से सारी इंप्लीमेंटेशन दे रखी है, हमें करने की मैनुअली करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसमें अभी ट्री नोड नाम की क्लास दे रखी है, उसके कुछ उन्होंने वेरिएबल्स बनाए, कंस्ट्रक्टर बनाए, उसे इनिशियलाइज करा दिया ताकि वो हमारा एक नॉर्मल फाइनल ट्री की तरह काम करे। ठीक है, हमारा काम क्या है, हमारा काम है फाइंड एलिमेंट्स नाम की क्लास को इनिशियलाइज कराना, उसको कंस्ट्रक्टर बनाना, और एक मेथड हमें दे रखा है फाइंड नाम का। अच्छा, इस सब के अलावा एक काम और था, हम क्या कर रहे थे, पहले नॉर्मल अपने कंटेमिनेटेड ट्री से हमारा रिकवरी वाला ट्री बनाते थे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके कंस्ट्रक्टर में ही अपना एक रिकवरी वाला ट्री लिख देते हैं। एक फंक्शन बना लेते हैं रिकवर नाम का, जो मेरा कंटेमिनेटेड ट्री से रिकवरी ट्री बना के दे। ठीक है, ये रूट 0 क्यों लिखा है, अभी समझ में आएगा। एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, पब्लिक वॉइड रिकवर नाम से। ठीक है, इसमें क्या क्या पास करने वाला हूँ मैं, ट्री नोड, नोड नाम का, और एक वैल्यू, बस। ठीक है, अच्छा हमने नोड की जगह